मैं हूं कंचन पंजवानी, एक न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट, एक काउंसलर, एक टीचर और एक एजुकेटर। और आज हम बात करेंगे कि ईश्वर के द्वारा बनाया गया ये जो मानव शरीर है कितना ज़्यादा अद्भुत और कितना शक्तिशाली है। आप सब जानते हैं कि ईश्वर ने बहुत सारी भिन्न भिन्न तरह की रचनाएं की हैं, जिसमें पर्वत, समुद्र, नदियाँ, पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, फल, फूल, सूर्य, चंद्रमा और सितारे इत्यादि बहुत कुछ शामिल है। और ईश्वर ने मानव का भी निर्माण किया है। ये जो मानव देह है ये शरीर, आत्मा, मन का संगम है और इस मानव शरीर को एक अद्भुत ताकत मिली है, उसे कहते हैं विवेक की ताकत। क्या आपको पता है कि मनुष्य विवेक की ताकत से ध्यान के माध्यम से उन सारे रास्तों को खोज सकता है जो उसे परमात्मा की ओर ले जाते हैं। क्या आपको पता है कि ये जो शरीर है 5 तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। और सुखदास जी महाराज ने कहा है कि धन से वस्तु श्रेष्ठ है, वस्तु से मनुष्य, मनुष्य से श्रेष्ठ विवेक है और विवेक से श्रेष्ठ जो है वो सत्तत्व है। सत्तत्व यानी परमात्मा, अर्थात जो मनुष्य का जो जन्म है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए हुआ है। और आपको पता है कि तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि बड़े भभाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सब ग्रंथनीय गावा। इसका मतलब है कि मानव शरीर तो बहुत सौभाग्यशाली है, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें मानव शरीर मिला है, क्योंकि ये मानव शरीर तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और इस अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी कहा गया है। असल में ये जो मानव शरीर है ये सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग है, सेल्फ क्योरिंग है, सेल्फ रिपेयरिंग है, सेल्फ रिप्रोडक्टिव है और फुली ऑटोमेटिक है। इसका अर्थ ये है कि सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग यानी ये छोटे से बड़ा स्वयं होता है, सेल्फ रिपेयरिंग ये अपनी मरम्मत खुद कर सकता है, सेल्फ क्योरिंग ये अपना इलाज स्वयं कर सकता है, सेल्फ रिप्रोडक्टिव ये अपने जैसे कई शरीर पैदा कर सकता है और फुली ऑटोमेटिक यानी ये खुद चल सकता है, बोल सकता है, समझ सकता है, समझा सकता है, सीख सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, सोच सकता है, ये सब कुछ कर सकता है। जी हाँ, चलिए उदाहरण से समझते हैं। जब भी कभी हमारा एक्सीडेंट हो जाता है या हम खेलते रहते हैं और उस वक्त हमारी हड्डी टूट जाती है, तो वो जो हड्डी होती है वो अपने आप जुड़ती है। उचित समय होने पर जैसे जैसे समय बीतता है हमारी हड्डी जुड़ती जाती है और इसके लिए कोई दवा नहीं होती। हड्डी जोड़ने की तो कोई दवा नहीं होती, ये हड्डी तो स्वयं जुड़ती है। इसका मतलब कि हमारे अंदर कुछ हीलिंग पावर्स ही हैं जो हमारे अंदर जो हीलिंग पावर्स है वो हमारी हड्डी को जोड़ते हैं। चलिए आइए समझते हैं। जब हमारा कुछ कट जाता है या हमारे जख्म हो जाता है तो उस जगह में भी अपने आप कुछ दिनों में ही हीलिंग होने लगती है, यानी जो जख्म होता है वो सूख भी जाता है और उसके सूखने के बाद एक नई स्किन भी फॉर्म हो जाती है। इस तरीके से हमें पता चलता है कि हमारे अंदर बहुत सारी हीलिंग एनर्जीज है, हीलिंग एनर्जी जो हमारे लिए कार्य करती हैं। इसी तरह से कई बार जब कुछ गलतियां होने पर तो हमें पथरी का दर्द होता है। आपको पता है कि ये जो पथरी का दर्द है वो हमारी भलाई के लिए आता है, हमें संकेत देता है कि हम अंदर कुछ प्रॉब्लम है। अगर ये पथरी का दर्द नहीं आएगा तो ये पथरी अंदर ही बड़ी हो जाएगी और अंदर इतनी बड़ी हो जाएगी कि हमारे पूरे गॉल ब्लैडर और किडनी को ख़राब कर देगी। इसीलिए पथरी भी जो और पथरी का जो दर्द आता है वो जो होता है, पथरी का दर्द जो होता है वो हमारी भलाई के लिए आता है। अब समझिए, जब हम किसी दावत में जाते हैं या कभी हम ज़्यादा खा लेते हैं या हम कुछ गलत खा लेते हैं तो शरीर उसी समय उल्टी या दस्त से उस गंदगी को बाहर निकाल देता है। सोचिए अगर वो ऐसा नहीं करे तो हमारे शरीर में फूड पॉइजन हो जाएगा जो और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा हमारे शरीर के लिए। इस तरीके से शरीर में बहुत सारी क्षमताएँ हैं, सेल्फ रिप्रोडक्टिव, सेल्फ क्योरिंग, सेल्फ रिपेयरिंग, सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेटिक है, फुली ऑटोमेटिक है। इसके साथ हमारे साथ वो हमें अलर्ट भी करता है। आइए कुछ उदाहरण से समझते हैं कि कैसे शरीर हमें हर वक्त संकेत देता रहता है। घुटनों का जो दर्द होता है वो सूचित करता है कि अब हमें जो वजन है वो कम करना चाहिए और अब हमें अल्कलाइन फूड को ज़्यादा करना चाहिए शामिल। कोलाइटिस और फिशर और पाइल्स जैसी खतरनाक बीमारियां जो है ये सूचित करती है कि अब शरीर तेलीय भोजन और अधिक मिर्च मसालों वाला भोजन नहीं टॉलरेट कर पाएगा। किडनी के जो रोग होते हैं, किडनी फेलर के या किडनी से रिलेटेड कोई रोग होते हैं, वो ये सूचित करते हैं कि अब वो सॉफ्ट ड्रिंक, सी, कॉफ़ी, शराब जैसी चीज़ों को नहीं सह सकता। और मानसिक रोग यह बताते हैं कि उन्हें अब ज़्यादा से ज़्यादा मन प्रसन्न करना होना चाहिए। मन प्रसन्न करना ही है जिससे हम मानसिक रोगों को दूर कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रोग हैं जैसे कि मुंह में छाले होना डिफिशियंसी का संकेत देता है, आंखों की रोशनी कम होना ये संकेत देता है कि अब हमें कंप्यूटर और
टेलीविज़न से दूर रहना चाहिए। इस तरीके से शरीर में बहुत सारी जो बीमारियां हैं हमें संकेत देती हैं। शरीर में कील मुहासे, चेहरे में कील मुहासों का निकलना ये संकेत देता है कि शरीर जो है अंदर से गंदा है और अब उसे इंटरनल और एक्सटर्नल केयर की ज़रूरत है। इस तरीके से शरीर अलग अलग तरीक़ों से हमें सिम्टम्स देता है और ये बताने की कोशिश करता है कि शरीर में कुछ प्रॉब्लम है और उसे ठीक किया जाए। जैसे कि आपने समझा कि एक जो शरीर होता है, इतनी मजबूत हड्डी को जो कि 5 गुना एक स्टील से ज़्यादा मजबूत है, उसे जोड़ देता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि शरीर आपकी बीमारियों को ठीक नहीं कर सकता? ऐसा नहीं है। शरीर आपकी बीमारियों को ठीक करने में क्षमता, उसके पास पूरी क्षमता है कि वो आपकी पूरी सारी बीमारियों को ठीक कर सकता है और वो भी जड़ से ठीक कर सकता है। आपको तो बस उचित माहौल और वातावरण क्रिएट करना है। आपको पता है, आपसे कई गुना ज़्यादा जो काम है वो शरीर करता है। आपको तो सिर्फ अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अच्छा खाना है और थोड़ा व्यायाम करना है, बाकी सब तो शरीर करेगा। शरीर का तो कितना सारा काम होता है। शरीर को डाइजेस्ट करना है, एब्जॉर्ब करना है, एलिमिनेट करना और पता नहीं कितने कितने तरह के फंक्शंस शरीर में होते रहते हैं। अगर आप उचित तरह का माहौल और वातावरण अपने शरीर को देंगे तो आप देखेंगे और लंबे समय तक जब अल्कलाइन फूड पे रहेंगे और क्लीन फूड पे रहेंगे, जो खाना प्राकृतिक आहार है, जो माँ प्रकृति से आता है, लंबे समय तक जब आप इस तरह के आहार को ग्रहण करेंगे तो आप देखेंगे शरीर से जो बीमारी है अपने आप चली जाएगी। जी हाँ, मैं आशा करती हूँ कि आपने इस वीडियो को पूरी तरीके से समझा होगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।